बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल के दिन वीडियो नहीं की, मादरत के साथ, उसकी वजह के दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो करने को। वजह जो कुछ खेल इस्लामाबाद के अंदर रात की तारीकी के अंदर खेला गया और उसके बाद जो वहाँ पर कत्ल व गारत की गई, शायद जलियांवाला बाग के अंदर भी नहीं हुई। इससे पहले 77 साल पाकिस्तान की तारीख को अगर उठाकर देखा जाए, इस किस्म का बिहेवियर किसी सियासी जमात के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया। जो कुछ इस पार्टी के साथ हुआ, और आफरीन उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस पार्टी के इस इज्तिमा के अंदर शिरकत की, उन्होंने अपनी जानें देकर एक तारीख रकम की है। ये कभी वक्त साबित करेगा। जिस तरह पाकिस्तान 1947 के अंदर बना था, कायद आज़म की मूवमेंट थी, बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमान थे, कायद आज़म थे। उस वक़्त गोरे के ख़िलाफ़ एक जहाद था, गोरे से आज़ादी मांग रहे थे, और दो कौमें, दो नज़रियात, एक इस्लाम और एक गैर मुस्लिम, वो अपनी अपनी जगह पर जद्दोजहद कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान मुख्तलिफ फ़ेज़ के अंदर से गुज़रने के बाद नाज़क बोर्ड के अंदर रहा, और पाकिस्तान के अंदर न जाने क्या कुछ हुआ। लेकिन 77 साल तारीख़ अगर उठा कर देखी जाए, बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर भुट्टो की पार्टी के साथ जो जुल्म हुआ, और उसके बाद लाल मस्जिद का एक वाक़या हुआ, मुख्तलिफ सियासी लीडरान की शहादतें हुई, जो बेनज़ीर के कत्ल के मौका पर जो कुछ हुआ। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक जगह पर अगर एक पलड़े के अंदर रखी जाए, जो कुछ किया गया उस रात, जिस रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुन जो है वो डी चौक पर पहुँचे हुए थे, और वहाँ पर जिस तरीके का बेईमाना तशद्दुद किया गया, जिस तरह से गोली चलाई गई, जिस तरह से एक खून की होली खेली गई, उसकी नज़ीर शायद दुनिया के अंदर नहीं मिलती। पाकिस्तान का मीडिया खामोश, पाकिस्तान के एंकर खामोश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद आपस में उलझना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन सवाल उठा रहा है, लेकिन सबके दिल के अंदर दर्द है, मगर अब दर्द नहीं है तो उन लोगों के अंदर दर्द नहीं है जो मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं, जो नैरेटिव बना रहे हैं कि वो आए थे, वो भाग गए, किसी का सर फाड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी। जब ताकतवर पीछे थे, धरना 126 दिन चला। जब ताकतवर सामने आए तो 126 सेकंड भी ना ठहर सके। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं, उन लोगों के बच्चे वहाँ पर होते और किसी को हादसा पेश आता, अल्लाह ना करे, तो फिर ये सवाल करते हुए अच्छे लगते थे कि ये सब कुछ सही हुआ। लेकिन गरीब का बच्चा मारा गया, निहत्ता मुसलमान मारा गया, और जिस तरह का तशद्दुद किया गया, इसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत पिम्स हॉस्पिटल और दूसरे तीसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर जख्मी हैं उनको गायब कर रही है, उन शहीदों की लाशों को आगे पीछे कर रही है। वजह क्या? कि जुर्म कर लिया, उसको अब छुपाना कैसे है। पाकिस्तान मीडिया ने तो अपनी ज़बान बंद की, मगर इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। इसके अंदर टाइम्स, गार्डियन, अल जज़ीरा, TRT, टर्किश न्यूज़, वॉइस ऑफ अमेरिका, और न जाने कौन कौन से ममालिक के रशियन चैनल, चाइनीज़ चैनल, ये सारे जो चैनल थे वो कवरेज कर रहे थे। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो वहाँ से भगा दिया गया था, लेकिन जो इंटरनेशनल लोग थे उनको वहाँ से हटा नहीं सके। उन्होंने भरपूर तरीके से कवरेज की, और जो कुछ वहाँ पर हुआ वो उन्होंने दिखाया। अल जज़ीरा के जो रिपोर्टर है यहाँ पर, उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो बुलेट्स जो अपने हाथ के ऊपर रख कर कैमरे की नज़र की, और कैमरे ने कैप्चर किया। कैमरे ने कैप्चर करके पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जुल्म हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुतालबा आ गया, कनाडा की तरफ से मुतालबा आ गया, बरतानिया की तरफ से मुतालबा आ गया। अमेरिका के अंदर शदीद किस्म की आवाज़ें इंसानी हकूक़ पे ऊपर उठाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से मुतालबा आ गया। बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पर ये करारदादें पास हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुबैना तौर पर जो खबर आ रही है वो ये आ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के अंदर लेकर जा रही है। जो जुर्म इन्होंने किया वो इनके गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। इनके लिए रास्ते बंद होते जाएंगे। जो कुछ ये खेल खेला, चंद दिन की कुर्सी के लिए खेला, किसी ने चंद दिन की सियासत के लिए खेला, किसी ने चंद दिन की नौकरी के लिए खेला, किसी ने चंद डॉलरों के लिए ये सारा खेल खेला। मुफादात की जंग, अपने अपने मुफादात बचाने की खातर निहत्ते पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए। किस किस एरिया के अंदर लाश नहीं गई। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो कोयटा, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लोगों का हुआ।
पंजाब के लोगों का हुआ, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवान जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जो किसी का बाप था, जो किसी का बेटा था, जो किसी की बहन का भाई था और किसी घर का खुद अकेला कफील था, वो इन जालिमों ने, इन दरिंदों ने, जिन्होंने भी ये काम किया, उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं, उन लोगों ने उनको दुनिया फानी से कूच कर दिया। जो मॉडल टाउन के शहीद थे, जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ, वो लोग भी ऊपर से बैठे हुए देखकर कांप रहे थे कि जो हमारे साथ हुआ इससे 100 गुना ज़्यादा जो ये जुल्म का, जबर का बाजार गर्म किया गया, खून से सड़कें नहला दी गई, सड़कें जख्मियों से भरी पड़ी थी। कोई गाड़ी छोड़ कर गया, कोई जूता छोड़ कर के गया, कोई लंच बॉक्स छोड़ के गया, किसी का पानी पीने वाला कूलर, किसी का चादर, किसी का कपड़ा, बच्चों के जूते वहाँ पर उस रोड के ऊपर पड़े हुए थे। और फिर उसके बाद उसको धो दिया गया, जिस तरह बेनज़ीर का वाक़या किया, तमाम सबूत वहाँ से गायब कर दिए गए। वही काम यहाँ पर किया गया। हुकूमती लोग वहाँ पर गए, उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की। जो कभी कहते थे छट्टा दे देंगे, जो कभी कहते थे 10 मिनट के अंदर इनका सफाया कर देंगे, कल यही बयानात इनकी गले की हड्डी बनेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा जुल्म होता हुआ नहीं देखा, ना अल्लाह ताला किसी को आने वाले वक्त के अंदर दिखाए। सुना था आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये सब जुल्म होते हैं, सुना था इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ ये जुल्म करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, पुरअमन लोग आए, उन बेचारों का कसूर क्या था? 1971 के अंदर हमने यही तजर्बा किया था और उसका नतीजा हमें क्या मसूल हुआ? क्या हम उसी तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं? और क्या हम ये जो ज़ख्म हमने दिया है इसको हम रिकवर कर पाएंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मेरी अपील कि जो शहादतें हुई हैं उसके ऊपर फोकस करें, आपस में उलझाव पैदा ना करें। जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ता था, उस सेकंड ईयर के अंदर एक स्टोरी है, द किंग एंड द स्पाइडर। एक बादशाह जो जंग हार गया और उसके बाद अपने वज़ीर के साथ, एक वो था एक वज़ीर था, वो दोनों एक गार के अंदर छुप गए। दोनों बैठे सोच रहे थे हमारे साथ क्या हुआ। और उसके बाद बादशाह की नज़र एक जो है कीड़े के ऊपर पड़ी। ये चूंटी जो होती है इसी किस्म का जो बड़ा कीड़ा होता है उसके ऊपर पड़ी। वो कुछ दाना लेकर ऊपर चढ़ता था, दीवार के ऊपर चढ़ता, फिर गिर जाता, दीवार के ऊपर चढ़ता, फिर गिर जाता। और गिरने के बाद करते करते आखिरकार वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। ये 32 महीने के अंदर जो जुल्म ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बर्दाश्त किया, बार बार अटेम्प्ट की अपना हक लेने के लिए, बार बार इस्तदा की। जो इंसाफ दिलवाने वाले लोग हैं उनका दरवाज़ा खटखटाया, जो हुक्मरान है असल उनका दरवाज़ा खटखटाया कि आओ मिल बैठ कर बात को सुलझा लें। इमरान खान साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की और उसके बाद बेशुमार दफ़ा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम ने बेशुमार दफ़ा इनको बताया नहीं, जो आपने फ़ैसला किया वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब न जाने किसकी क्या मजबूरी है, बोल नहीं सकते। आप खुद समझदार हैं ये सारा खेल किस तरह से मैनेज किया गया, कौन इसके बेनिफिशरी हैं, कौन है जो इस वक्त सारे निज़ाम के ऊपर काबज़ है, कौन है जो सारे इस निज़ाम से मुफादात हासिल कर रहे हैं। ये दो पार्टियां जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का ज़हनी सुकून, पाकिस्तान का मुआशी सुकून, पाकिस्तान का खारजी सुकून, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सुकून, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता सब कुछ छीन लिया और एक गड्ढे और एक गहरी खाई के अंदर पाकिस्तान को गिरा दिया, जहां से निकलना पाकिस्तान के लिए शायद अब उतना आसान नहीं होगा जितना हम समझते हैं कि हम यूं कर देंगे, हम फलां मुल्क से इतने पैसे ले देंगे, हम फलां मुल्क जो हमारी मदद कर देगा। अब वो वक्त चला गया, हालात बदल गए। जिनके सहारे आप ये सारा खेल खेल रहे थे वो अपने घर को चले गए। जो खेल खेला है उस खेल के बाद पाकिस्तानी कौम कितने साल इस गर्दाब के अंदर फंसेगी। जब 9 मई का वाक़या हुआ था उस वक़्त कितने लोग अल्लाह को प्यारे हुए, KPK के अंदर, दूसरे शहरों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, ज़िले शाह, अमार, छोटा बच्चा, इसी तरह बेशुमार लोग हैं जिनके नाम अब मैं नहीं ले सकता, ना मुझे याद है। कितने लोग इस दुनिया से गए। एक अरशद शरीफ वो इस दुनिया से चला गया, उसका जुर्म क्या था? ये बहुत सारे सवालात हैं जो क़यामत के दिन इनके सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ चंद दिन की कुर्सी है, उसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। एक दिन मिट्टी के नीचे जाना है और मिट्टी के नीचे जाने के बाद फिर पता चलना है मैंने क्या किया, क्या बीज बोया था जिसका अब मुझे समर मिलने वाला है।
तमाम पाकिस्तान की तमाम पार्टियों के तमाम वोटर सपोर्टर जो भी मेरी ये बात यहाँ से सुन ले वो इस बात पे ज़रा गौर करे। आप आज खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही, खुश होएं, आप मिठाइयाँ बांटें, आप धमाल डालें, ढोल वाले लेकर आएँ, इतनी खुशी मनाएं कि आपका जी भर जाए। तमाम MNA MPA वो इतनी खुशी मनाएं, चरागा करें। ये जो लोग मर रहे हैं, मुसलमान हैं या नहीं हैं, पाकिस्तानी हैं या नहीं है, उन्होंने कुछ जुर्म किया या नहीं किया, ये आपके सामने खुली किताब है। आप मानो या ना मानो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर ये फ़र्ज बनता है कि इंसानी हकूक़, इंसानियत की खातर आप हक और सच की जो बात है वो करें। आप अपनी पार्टी को ना छोड़ें। जो तरीक़ाकार, जो मौक़िफ़ उन्होंने इस वक्त अपनाया वह जबर तशद्दुद का, उसके ऊपर आप कम अज़ कम प्रोटेस्ट करें। जो सरकारी मुलाज़म है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये बच्चे आपके हैं, ये बहू बेटियां आपकी हैं जिनकी आप चादरें खींच रहे हैं, जिनके दुपट्टे खींच रहे हैं, जिन बच्चों को आप उठा उठा कर नीचे फेंक रहे हैं, जो घर तोड़ रहे हैं। क्रिमिनल माइंड लोग भी जो होते हैं उनका भी एक असूल होता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। आप अपना ज़मीर को सोचें, कल आपने क्या जवाब देना है। सारा निज़ाम इस वक्त जो है वो आप लगे हुए कि मेरी तरक्की हो जाएगी। कोई कहता है कि मैं MNA से ऊपर निकल जाऊंगा, वज़ीर बन जाऊंगा। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो वज़ीर आपने वैसे भी बन जाना है। अगर अल्लाह ताला ने आपको मोहलत ही नहीं दी तो फिर उसके बाद आप जो मर्जी करते रहें, आप ना वज़ीर बन सकते हैं ना आप और कोई चीज़ बन सकते हैं। ये जो बाकी लोग हैं जो इस वक्त खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पिट रही है, ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को मार नहीं पिट रही, ये मार पिट रही है आपके पाकिस्तान को मार पिट रही है, पाकिस्तान की मईशत को मार पिट रही है, पाकिस्तान के ऊपर महंगाई मुसल्लत हो रही है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर आप मेरी उम्र के होंगे, मुझसे छोटे होंगे, बहुत सारे लोग जो छोटी उम्र में चले जाते हैं, बहुत मेरे से बड़ी उम्र में जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, एक दिन हमने जाना है। और उसके बाद जो आने वाली हमारी नस्लें होंगी उनके लिए हम कौन सा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बस इतना ही सवाल है। ये सोचो और अपने मौक़िफ़ को ज़िंदा करो, अपने ज़मीर को ज़िंदा करो, ज़मीर को ज़िंदा कर। जब आप ज़मीर को ज़िंदा करोगे उसके बाद आपको समझ आएगी पाकिस्तान के अंदर कौन सा खेल खेला जा रहा है। मैं इससे ज़्यादा इस वीडियो के अंदर और कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक आपके अंदर का ज़मीर, आपके अंदर का मरा हुआ इंसान ज़िंदा नहीं होगा, उस वक्त तक मेरी बात किसी बड़े मुफक्कर की, किसी बड़े आलम दीन जो इस वक्त खामोश हैं और मसलतन खामोश हैं, उनकी बात जो है वो भी आपको अगर कोई किसी के अंदर अल्लाह ताला गैरत जगा दे और वो इस मार्के को उठाना शुरू कर दे तो वो भी कुछ नहीं कर सकेगा आने वाले दिनों के अंदर। इसलिए बेहतर ये है कि कम अज़ कम MPA MNA पार्टी की हद तक अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करें। सियासी अफसरान जो है, सियासी अफसरान वो भी ये सोचें कि खुदा के लिए हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को किस तरफ को लेके जा रहे हैं। आप दौलत इकट्ठी करते जा रहे हैं, इकट्ठी करते जा रहे हैं, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। जिस दिन आपका जनाजा होगा, हो सकता है आपका जनाजा पढ़ने वाला कोई ना हो सकता है आपका जनाजा पढ़ने वाले बहुत हों, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो इतने बिगड़ चुके हों कि आपको मिट्टी के अंदर दफन करने के बाद फिर वो आ जाएं और आकर अपनी जायदाद जो आपने हराम के कमाई से इकट्ठी की हुई है उस कमाई के ऊपर जो है वो आपका हिसाब किताब लेना शुरू कर दें। घर के अंदर पहले लड़ाई, फिर अदालतों के अंदर लड़ाई, वो ये काम करेंगे और उसके बाद आप अल्लाह को हिसाब देंगे कब्र के नीचे। इसी तरह जो पाकिस्तानी मुआशरा है, अगर आप जबर और तशद्दुद जो कुछ हुआ उसको देखकर आप खामोश हैं और आप कम अज़ कम इतना तो बुरा दिल में बुरा कहें और आने वाले दिनों के अंदर ये सोचें कि ये बंदा जो है ये गलत कर रहा था और इसकी गलत वजह से मैं इससे परे हट रहा हूँ, तो ये भी आपका जहाद गिना जाएगा। पाकिस्तान के लिए आप जहाद करें, PTI के लिए जहाद ना करें, मुस्लिम लीग के लिए जहाद ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जहाद ना करें। जहाद करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। आप इस सारे खेल के अंदर लगे हुए हैं, मकान बना लूँ, बंगला खरीद लूँ, जायदाद बना लूँ। आप किस लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जब बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के लिए पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा, फिर आपके बच्चे बाहर चले जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ये मैसेज मेरा समझ लें मैंने आपको दिया है, इसके अलावा मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है मैं आपको बयान कर सकूं। तमाम अहले ईमान जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, अहले वतन जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं,
तमाम लोग इस बात पर गौर करें। अल्लाह ताला सबका महाफ़िज़।